कहानी की शुरुआत में ही हम अक्षय नाम के एक आदमी को देखते हैं। अक्षय एक आर्टिस्ट है और वो फ्लाइट से मुंबई जा रहे थे। तभी वो अपने पास के ही एक सीट में संजना नाम की एक दूसरी लड़की को देखते हैं और अक्षय को देखकर हमें ये समझ में आता है कि संजना और अक्षय एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और संजना के पास में एक और लड़का बैठा हुआ था और उसे देखकर अक्षय थोड़ा परेशान होता है। इसके बाद संजना भी अक्षय को देखती है और वो दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं। इसके बाद कहानी 6 साल पहले जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अक्षय एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है और वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाह रहा था। एक दिन अक्षय की बाइक एक जगह पर रखी हुई थी और जल्दी जल्दी में संजना के कार से उस बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन संजना को भी जाने की जल्दी है, इसीलिए वो अक्षय के बाइक के ऊपर एक नोट पे अपना एड्रेस लिख कर जाती है, जिससे कि ये बाइक जिसका भी हो वो संजना के घर में जाकर उसका जितना भी नुकसान हुआ था उसके पैसे ले सके। इसके बाद जब अक्षय इस नोट को अपने बाइक के ऊपर देखता है तो अक्षय और उसका फ्रेंड तय करता है कि वो दोनों इस एड्रेस पे जाएंगे और उस इंसान से पैसे लेंगे। फिर वो लोग जब संजना के घर पहुंचते हैं और संजना को देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं। संजना भी अक्षय को सॉरी कहती है और उससे पूछती है कि उसे कितने पैसे चाहिए, लेकिन अक्षय संजना से पैसे लेने के लिए मना कर देता है और उल्टा संजना के केक बनाने में उसकी हेल्प करता है, जिससे कि संजना काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद संजना उन दोनों को उनके घर ड्रॉप करने के लिए आती है और अक्षय और संजना के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो दोनों अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर अक्षय और संजना दोनों ही फोन पर एक दूसरे से बात करते थे और वो दोनों एक दिन एक साथ घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। पहले वो लोग एक आर्ट गैलरी में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स थे और अक्षय एक पेंटिंग को लेकर बहुत बुरा भला कहता है और इस बात से वहाँ पर मौजूद एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अक्षय की कहासुनी हो जाती है। फिर अक्षय और संजना दूसरी जगह पर जाते हैं और वो लोग काफी एंजॉय करते हैं और जब आखिर में अक्षय संजना को उसके घर छोड़ने के लिए आता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर संजना का फियांसे आ जाता है और अक्षय उसे देखकर काफी हैरान होता है और वो वहाँ से चला जाता है और संजना भी काफी दुखी होती है। लेकिन इसके बाद संजना अक्षय से जाकर मिलती है और उन दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं होती। लेकिन फिर एक दिन संजना के फियांसे उससे बात करता है और वो कहता है कि उन लोगों का रिलेशनशिप उन्हें यहीं पर ही खत्म करना चाहिए और संजना कहती है कि अगर वो ये बात पहले नहीं कहता तो शायद संजना ही उसे ये बात कहती। जो भी हो, अब संजना रिलेशनशिप में नहीं थी और इसके बाद वो जाकर अक्षय से अपनी दिल की बात कहती है कि वो उसे प्यार करती है। लेकिन पहले अक्षय संजना को ये कहता है कि वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इसीलिए शायद उन लोगों को एक रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। लेकिन संजना अक्षय के इन सारी बातों को नहीं मानती। फिर हम देखते हैं कि अक्षय और संजना दोनों ही अब एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अक्षय अपनी फ्रेंड विकी के साथ एक घर रेंट पे लेकर रहता था, लेकिन संजना और अक्षय एक साथ रहने का फैसला करते हैं, इसलिए वो लोग अलग से एक घर रेंट पे लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। तो दूसरी तरफ अक्षय अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाह रहा था, लेकिन उसे ऐसा कोई भी मौका नहीं मिल रहा था जिससे कि वो अपने आर्ट को दुनिया के सामने प्रेजेंट करे। और धीरे धीरे अक्षय के पास पैसे भी कम होने लगते हैं और वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन संजना उसे समझाती है कि उसके पास जॉब है तो सारे खर्चे वो संभाल लेगी, अक्षय सिर्फ अपने काम पे फोकस करे। लेकिन अक्षय को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि संजना सारे खर्चे उठा रही थी और इस बात से उन लोगों के बीच थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स शुरू होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अक्षय एक दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर कोई और नहीं वही है जिसके साथ इसके पहले भी अक्षय की एक आर्ट गैलरी में मुलाकात हुई थी और उस दिन की उस बहस की वजह से यहाँ पर अक्षय का काम नहीं बनता और वो काफी टूट जाता है। इसके बाद अक्षय और भी ज्यादा कोशिश करने लगता है और एक दिन उसे एक क्लाइंट मिलता है जिससे कि वो अपना पेंटिंग सेल कर सके। लेकिन उस क्लाइंट के साथ भी अक्षय का झगड़ा हो जाता है और जिससे कि उसकी पेंटिंग वो नहीं सेल कर पाता। तो दूसरी तरफ उसी दिन ही संजना के पापा के साथ अक्षय की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अक्षय सही वक्त पर नहीं पहुंचता है और अपने पापा के सामने संजना काफी एम्बेरस होती है। फिर जब अगले दिन संजना अक्षय से इसके बारे में बात करती है तो अक्षय उसे कहता है कि उसका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था और इसीलिए वो उसके पापा से मिलने के लिए नहीं आ पाया और इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। इसके बाद एक दिन अक्षय को ये पता चलता है कि सिडनी में उसे एक जॉब का ऑफर मिला है और अक्षय अब किसी भी हालत में पैसे कमाना चाह रहा था, इसीलिए वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दूसरी तरफ वो
संजना को इस जॉब के बारे में कहता है और संजना को भी अपने साथ सिडनी जाने के लिए कहता है। लेकिन संजना का जॉब यहाँ पर था और वो बहुत सालों से मेहनत करके यहाँ तक पहुँची थी, इसीलिए वो अपना जॉब ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी। और इस बात को लेकर फिर से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों तय करते हैं कि अब उन लोगों को अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद संजना यहीं पर ही रह जाती है और अक्षय सिडनी चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि संजना और अक्षय दोनों ही अपने पास्ट को याद करके काफी इमोशनल होते हैं। तो दूसरी तरफ संजना के पास जो लड़का बैठा हुआ था उसके साथ संजना काफी फ्रैंक थी और अक्षय को लग रहा था कि शायद ये संजना का बॉयफ्रेंड है और ये बात सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद उन लोगों की फ्लाइट मुंबई में लैंड होती है और अक्षय संजना से बात करता है और उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन संजना कहती है कि वो अकेले ही चली जाएगी। और अक्षय को संजना से ये भी पता चलता है कि दरअसल वो लड़का संजना का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि मुंबई में अचानक बहुत बारिश शुरू होती है और देखते ही देखते पूरे शहर में पानी भर जाता है और शहर के ये हालात देखकर अक्षय को संजना की बहुत फिक्र होने लगती है और वो जल्द से जल्द संजना तक पहुंचना चाहता था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानी भर जाने की वजह से संजना ट्रैफिक में अटक जाती है और उसका ड्राइवर कुछ काम से बाहर जाता है और संजना कार में ही रहती है। लेकिन धीरे धीरे संजना देखती है कि उसके कार में भी पानी भर जाता है और वो कार से किसी तरीके से निकलना चाहती थी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और आखिरकार संजना अपनी कार का एक शीशा तोड़कर फाइनली कार से बाहर निकलती है और पूरे रास्ते में पानी भर चुका था और लोग सामान सब इधर उधर बह रहे थे। इसके बाद संजना एक छोटे से बच्चे को देखती है जो कि बहुत डर चुका था क्योंकि वो अपनी माँ से बिछड़ गया था और संजना उस बच्चे को अपने साथ लेकर पास में ही खड़ा हुआ एक बस के अंदर चढ़ जाती है जिससे कि वो लोग सेफ रह सके। तो दूसरी तरफ अक्षय को लेने के लिए उसका फ्रेंड विकी आया हुआ था और अक्षय विकी को कहता है कि उसे संजना की बहुत फिक्र हो रही है और इसीलिए वो संजना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और विकी भी उसके साथ था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजना उस बस में उस छोटे से बच्चे को लेकर बैठी हुई थी और तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ आती है और संजना उनके बच्चे को उन्हें सौंप देती है। फिर वो खिड़की से बाहर देखती है कि अक्षय भी वहाँ पर आ चुका था और अक्षय को यहाँ पर देखकर संजना काफी हैरान होती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ उस बस में रुकते हैं, लेकिन अचानक उस बस के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर जाता है जिससे कि वो बस पूरी तरीके से टूट जाती है और अक्षय, संजना और विकी किसी तरीके से उस बस से बाहर निकलते हैं। लेकिन फिर अक्षय देखता है कि उस बस के अंदर वो छोटा बच्चा फंस चुका है और अक्षय अपनी जान पे खेलकर उस बच्चे को उस बस से बाहर निकल कर लाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अक्षय, संजना और विकी तीनों ही इतने पानी से बचने के लिए एक ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं जिससे कि वो लोग पानी में न बह जाए और वहाँ पर वो लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। और इसी दौरान विकी अक्षय को ये कहता है कि अक्षय संजना को अपने दिल की बात कह दे कि वो आज भी उससे कितना प्यार करता है, लेकिन अक्षय इस बात के लिए मना करता है। और अचानक हम देखते हैं तूफान में एक बिजली की तार पानी में आकर गिरती है और अचानक विकी स्लिप होकर पानी में गिर जाता है। अक्षय उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता और पानी में गिरते ही विकी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अक्षय उसे बचाने के लिए पानी में जाना चाहता था लेकिन संजना उसे रोक देती है क्योंकि इससे अक्षय की भी जान चली जाएगी। और अक्षय और संजना अपने आंखों के सामने विकी को तड़पते हुए देख रहे थे और ऐसे ही तड़पते हुए धीरे धीरे विकी की मौत हो जाती है और विकी की मौत के सदमे को अक्षय बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वक्त बीत चुका था और अब बारिश थम चुकी थी और रास्ते में जितने पानी भरे हुए थे वो भी अब निकल गया था और हम देखते हैं कि एक एम्बुलेंस में विकी की बॉडी को लेकर जाया जाता है और विकी की मौत से अक्षय काफी दुखी था। इसके बाद अक्षय संजना को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन संजना को उसके घर छोड़ने के बाद भी अक्षय वहाँ से नहीं जा पाता और वो वहीं पर ही खड़ा रहता है और संजना भी अक्षय को देखती है और इसके बाद अक्षय से और रहा नहीं जाता और वो संजना को अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है कि 6 साल पहले उन लोगों का जो ब्रेकअप हुआ था वो नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और अक्षय संजना के बिना नहीं रह सकता। और संजना को भी अक्षय की बात समझ में आती है और वो कहती है कि वो भी अक्षय से बहुत प्यार करती है और इतने सालों में भी वो अक्षय को नहीं भुला पाई। और आखिर में हम देखते हैं कि अक्षय और संजना एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।